जो सूचना है, बिहार से भी पेपर लीक की घटनाएं होती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। 2017 से ही लीक हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्या बात है भाई कि आप कहते हैं कि हमारी प्रशासन व्यवस्था तंदुरुस्त है। आपका जो है कि प्रशासन व्यवस्था पूरे देश में किसी राज्य में है ही नहीं। आप दावा ठोक के सीना 56 इंच का सीना चौड़ा करके कहते हैं। आखिर क्यों नहीं? युवाओं के जब भविष्य और परीक्षा की बात आती है तो उस समय आपका सीना 20 इंच का हो जाता है। एक चीज़ तो बताया कि आयोग से लीक नहीं हुआ, कंफर्म है, लेकिन ये सेंटरों से लीक हो रहा है। यहाँ तक ही हम कहेंगे, क्योंकि इसमें आने वाले बच्चे जो हम लोग हैं ना, अभी से डिमोटिवेट हो जाएंगे। हम लोग पढ़ते हैं भाई, हमारे घर वाले तो ऐसे नहीं कि भाई कि बच्चों को पैसा दे के हम लोग पेपर ऊपर खरीदवा के नौकरी लगवाएं, क्योंकि एक नौकरी है भाई, एक इमेज है, एक उसका रुतबा है, जिसके चक्कर में हम लोग नौकरी के लिए बैठे हैं। नहीं तो जो युवा इलाहाबाद और मुखर्जी नगर, दिल्ली और कानपुर, लखनऊ रह कर तैयारी कर रहा है 5 साल 10 सालों से कम लाखों रुपया खर्च करके दूर रहता है अपने घर परिवार से, क्या वो 1500-150 रुपया में दूसरे लोग उसके जगह उसका अधिकार मार रहे हैं? 150 रुपया में 50 रुपया में पेपर जो है कि आउट हुआ है, लीक दूसरे छात्रों के पास गया है, तो क्या 150 में उत्तर प्रदेश में नौकरी मिलती है? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं। उत्तर प्रदेश से लगातार ऐसी खबरें आती जा रही हैं। कुछ दिन पहले ऐसी खबर आई थी आरओ का पेपर लीक हुआ है, ऐसा बहुत सारी स्टूडेंट ने आरोप लगाया था। अब लगातार 1-2 दिन से ऐसी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी पेपर लीक हो गया है। मुखर्जी नगर में लाखों स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं और एसएससी की। इनसे ही जानेंगे आखिर ये उस पर क्या सोचते हैं, क्योंकि बहुत सारी स्टूडेंट का कहना ये है कि जब पेपर लीक होता है तो बड़ा दुख होता है, दर्द होता है, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा लेट आती है और कई लाख लोग फॉर्म फिल करते हैं और एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचने से पहले पेपर लीक हो जाता है तो बड़ा दुख होता है। यहाँ पे कुछ दोस्त हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, इनका नाम अंकित है, इनसे हमने कई बार बात की है। अक्सर ये ऐसे मुद्दों को उठाते रहते हैं। एक दोस्त और हैं, आपका नाम क्या है दोस्त? जर्नल यादव। आरओ का पेपर लीक हुआ है, ऐसा आरोप बहुत सारी स्टूडेंट ने लगाया था। अब यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर भी लीक हो गया। आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, क्या इस पर कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी चीज़ होता है, अगर कोई हम मेहनत करके जाते हैं ना और सेंटर तक पहुंच जाए और वहां जाके बाद में पता चले कि पेपर लीक हो गया है, जितना दुख हमें होता है ना, उससे ज़्यादा हमारे घर वालों को होता है, क्योंकि वो हमको पढ़ाते हैं, पैसे कैसे कैसे इकट्ठा करके हमको यहाँ तक पहुँचाते हैं और पेपर लीक हो जाए। 1 साल की मेहनत और उसके बाद पता नहीं वो डेट कब आएगी, कब उसके बाद एग्ज़ाम होंगे, इस बात की तो बहुत सारी चिंताएँ होती हैं घर वालों को भी, एक स्टूडेंट को भी। क्या आपने भी यूपीपीसीएस आरओ का एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया था? हाँ, मैंने भरा था, लेकिन गया नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगभग 15 दिन पहले ही एक न्यूज़ आई थी, आप लोग शायद ध्यान नहीं दिए होंगे, कि डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के उन पे आरोप लगा था कि 50 करोड़ लेकर उनका पेपर लीकेज वाला। तो उसके बाद मैं इसके बारे में पता लगाना चालू किया तो मुझे पता चला कि हाँ, पेपर लीक हो रहा है। जब पेपर ही लीक हो रहा था तो हम लोग जाने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैंने पेपर ही नहीं दिया। अच्छा, आप देने नहीं गए तो आपका पेपर लीक ही नहीं हो पाया, जो लोग गए थे उनको नुकसान हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे दोस्त? पेपर लगातार उत्तर प्रदेश से ऐसी खबर आ रही है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक हो गया, पहले आरओ का लीक हुआ था। ये कहा जाता है बाबा जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। अब पेपर लीक हो जा रहा है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? पेपर सिर्फ कांस्टेबल की बात नहीं है या यूपी आरओ की बात नहीं है, ये पेपर लीक 2017 से ही हो रहा है। 2017 में यूपीएसआई का हुआ था, उस टाइम भी पेपर जो है कि आउट हुआ था, लीक हुआ था। उसके बाद 2018 में यूपीपीसीएल का हुआ, उसके बाद यूपीएससी में 12 ऑपरेटर का हुआ, वो भी पेपर लीक हुआ। ये डबल इंजन की सरकार में इंजन जो है ना, पता नहीं काम क्यों नहीं कर रहा है युवाओं पर, कि ताकि युवाओं के भविष्य के लिए जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं पारदर्शिता रूप से, तो बाबा कहते हैं, लेकिन बाबा की जो बोली है ना, युवाओं के गले पर एक तलवार की तरह काम करती है उनके भविष्य पर, और इस तरह तलवार से उनके भविष्य को नष्ट किया जाता है, बर्बाद किया जाता है उत्तर प्रदेश में। क्यों? इस आधार पर कहा जाता है क्योंकि सारे एग्ज़ाम जो है कि एग्ज़ाम के पेपर आउट हो जा रहे हैं। एग्ज़ाम होने से 5 घंटा पहले, 2 दिन पहले, आप केवल देखिए एक शिफ्ट की इसमें शिफ्ट कहा जा रहा है कि 18 फरवरी को सेकेंड शिफ्ट का और 17 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आउट हो गया। तो केवल शिफ्ट की बात नहीं है, इसमें 48 लाख युवा भरे थे। उन 48 लाख युवाओं के भविष्य की बात है। उनके माँ बाप जो है कि मध्यम मिडिल क्लास से आते हैं, गरीब फैमिली से आते हैं, उनका एक सहारा बेटे होते हैं जो कि नौकरी के थ्रू अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं, अपनी समस्याएं दूर कर सकते हैं। उन समस्याओं को इन नौकरी के ही थ्रू दूर किया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं यह पेपर लीक होना, और जो नहीं पढ़ने वाले छात्र हैं, जिनके पास पैसा है, वो पैसे दे के नौकरी ले लेंगे। कह रहे हैं, बात तो आ रही है कि 150 रुपया में पेपर जो है बिका है, मतलब उत्तर प्रदेश में 150 रुपए का ऐसा बताया जा रहा है। मात्र 150 रुपया में 50 रुपया में पेपर जो है कि आउट हुआ है, लीक दूसरे छात्रों के पास गया है। तो क्या 150 में उत्तर प्रदेश में नौकरी मिलती है? जो युवा इलाहाबाद और मुखर्जी नगर, दिल्ली और कानपुर, लखनऊ रह कर तैयारी कर रहा है 5 साल 10 सालों से,
कम से कम लाखों रुपया खर्च करके दूर रहता है अपने घर परिवार से, क्या वो 1500-150 रुपया में दूसरे लोग उसके जगह उसका अधिकार मार रहे हैं? जो पढ़ रहे हैं उनका अधिकार जो नहीं पढ़ने वाले वो मार ले रहे हैं, 150 रुपया देकर नौकरी ले लेंगे। ये नहीं होना चाहिए, सरासर गलत है। इनको पूरा यह एग्ज़ाम रद्द करना चाहिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम कराना चाहिए सरकार को। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जब भी उत्तर प्रदेश में कोई क्राइम करता है तो बुलडोजर बाबा का बुलडोजर पहुंच जाता है, लेकिन जिन लोगों ने पेपर लीक किया है आखिर उनके घर पे बुलडोजर कब पहुंचेगा? बहुत सारी स्टूडेंट का कहना ये है, और बहुत सारे स्टूडेंट ये भी मांग कर रहे हैं कि पेपर जल्दी से ही दोबारा हो, क्योंकि वैकेंसी बहुत लेट आई थी और 48 लाख जैसा कि आपने बताया कि बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, तो बड़े दुख की बात है। आप क्या कहना चाहेंगे अंकित जी? देखिए, ये बात सिर्फ यूपी PCS या यूपी कांस्टेबल बस की नहीं है। मैं पिछले साल एक UPSC ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, ये शायद EPFO का, उसका पेपर मेरे पास 2.5 घंटे पहले आ चुका था, सॉल्व पेपर। तो ये सिर्फ यूपी PCS तक नहीं रहा है, UPSC का भी पेपर लीक होता है। ये देखिए, एक बच्चों के भविष्य को लेकर बड़ा घातक ही हम कहेंगे, क्योंकि इसमें आने वाले बच्चे जो हम लोग हैं ना, अभी से डिमोटिवेट हो जाएंगे। हम लोग पढ़ते हैं भाई, हमारे घर वाले तो ऐसे नहीं कि भाई कि बच्चों को पैसा दे के हम लोग पेपर ऊपर खरीदवा के नौकरी लगवाएं, क्योंकि एक नौकरी है भाई, एक इमेज है, एक उसका रुतबा है, जिसके चक्कर में हम लोग नौकरी के लिए बैठे हैं। नहीं तो किसी के पास ऐसा कमी नहीं है भाई। नौकरी से क्या होता है? पेट भरता है ना, वो घर में किसानी करके भी लोग इंसान का पेट भर जाता है। लेकिन एक रुतबे के लिए कोई नौकरी करना चाहता, कोई गरीब है, वो अपनी गरीबी दूर करने के लिए करना चाहता है। और ये पेपर यूपी SC और कांस्टेबल ये सब में हर चीज़ हर जगह होने लगा है। लेकिन रही बात आपकी बुलडोजर वाली, तो मुझे नहीं लगता कि नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ ये कोई बच्चों का नहीं है, ये ऊपर तक लेवल है। देखिए, कोई भी सेंटर में आपका पेपर जाता है तो सेंटर दरअसल यूपी उसमें हमारे एक मिलने वाले, उनसे हमने पूछा कि PCS का लीक क्यों हुआ, तो उन्होंने एक चीज़ तो बताया कि आयोग से लीक नहीं हुआ कंफर्म है, लेकिन ये सेंटरों से लीक हो रहा है। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे यूपी में ही पेपर लीक की खबर ज़्यादा आपको सुनाई दे रही है या दिखाई दे रही है, या फिर दूसरे राज्यों में भी हो जाता है हमारे इंडिया में? नहीं, ऐसे तो जो सूचना है, बिहार से भी पेपर लीक की घटनाएं होती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, 2017 से ही लीक हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्या बात है भाई कि आप कहते हैं कि हमारे प्रशासन व्यवस्था तंदुरुस्त है? आपका जो है कि प्रशासन व्यवस्था पूरे देश में किसी राज्य में है ही नहीं। आप दावा ठोक के सीना 56 इंच का सीना चौड़ा करके कहते हैं, आखिर क्यों नहीं? युवाओं के जब भविष्य और परीक्षा की बात आती है तो उस समय आपका सीना 20 इंच का हो जाता है क्या 56 इंच से घट के? कहाँ भाग जाते हैं पीछे? वहाँ पे आके आपका ये कि नहीं 56 इंच से बढ़ गया, 80 हो गया, 85 फुला देंगे। आइए भविष्य पर युवाओं के। और बुलडोजर की बात है, बुलडोजर उनके ऊपर चलेगा जो कि उनके विरोध में कोई आवाज़ उठाएगा, उनकी सरकार पर कोई उंगली उठाएगा तो उनके घर पे क्या चलेगा? बुलडोजर। लेकिन युवाओं के अगर परीक्षा की बात आएगी, युवाओं के रोजगार के संबंधित अगर कोई काम होगा तो वहाँ पे बुलडोजर नहीं चलेगा। वहाँ पे सिर्फ धांधली और इसी तरह जो है पेपर में लापरवाहियाँ और अवैध रूप से उन पर नकल कराई जाएंगी, उन पर बुलडोजर नहीं चलेगा। और नई संसद में चर्चा होगा, नहीं कोई जवाब मिलेगा। यस दोस्तों, अभी हम मुखर्जी नगर में थे और हमने यहाँ पे बहुत सारी स्टूडेंट से ये जानने की कोशिश की है कि जो अभी उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ है, इस पे ये लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि ये बड़े ही चिंता का विषय है। पेपर लगातार लीक होता जा रहा है, बड़ी मेहनत मजदूरी करके 48 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, और एग्जाम सेंटर पे पहुँचने से पहले ही या पहुँचने पर जब ये पता चलता है तो बड़ा दुख होता है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।